हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग जनरल स्टडीज़ की स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं और कौन सा टॉपिक पे डिस्कस करना है इसको समझने के लिए चलते हैं बैकग्राउंड पे। या आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कॉपी राइट्स। ठीक है, कॉपी राइट। और ये टॉपिक मेरे माइंड में इसलिए आया कि कल जो मैंने यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया था करंट अफेयर्स एमसीक्यू का, ठीक है, तो अपलोड करते ही कुछ ही समय के बाद है ना कॉपीराइट का क्लेम आ गया था, है ना। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्लेम आना जो भी यूट्यूब चैनल्स है, नया पुराना जो भी है ना, तो वो उसके ग्रोथ के लिए सही नहीं रहता है, ठीक है। और बार बार इस तरह से क्लेम आने में क्या होता है कि बैन भी हो जाता है चैनल। और क्योंकि एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट है कॉपीराइट्स को लेकर के, है ना, कि उसके आधार पे ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए सबको, है ना। तो ये चीज़, ये देखो आप, ये हमने कल, है ना, किया था ये, तो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम, है ना, तो ये आया था। तो उसके बाद मेरा काम बढ़ गया था। एक्चुअली इस वीडियो में मैंने लास्ट में थोड़ी सी म्यूज़िक इस्तेमाल किया था, 6-7 सेकेंड का था, ठीक है, थोड़ा सा दिलचस्प बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। लेकिन वहाँ क्या कि कुछ ही देर के बाद टी सीरीज़ की तरफ से आ गया कि आपने मेरा म्यूज़िक इस्तेमाल किया, तो फाइनली मुझे डिलीट करना पड़ा, फिर कट मारना पड़ा उतना पार्ट को, फिर अगेन अपलोड करना पड़ा। तो या समझने की कोशिश करते हैं कि कॉपीराइट को, ठीक है। ये देखो, कॉपीराइट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक टाइप है, मतलब जो हम अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, अपने दिमाग से कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ का जो है ना ऑनर बन जाते हैं एज पर द लॉ, ठीक है। और हमें एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है उस चीज़ पे जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। वो एक्सक्लूसिव राइट यानी कि वो हमारा ही है। और किस चीज़ के लिए? उसकी कॉपी की राइट हमारे पास रहेगी, डिस्ट्रीब्यूट करने की राइट हमारे पास रहेगी, है ना, जो भी हमारा क्रिएटिव वर्क हमने किया है, ठीक है। और कह रहा है कि यूजुअली आमतौर पे क्या होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये चीज़ होता है, समझ रहे हो ना। और कॉपीराइट का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लो कि किसी ने कोई म्यूज़िक क्रिएट किया, ठीक है, और उसके बाद वो म्यूज़िक पे उसको राइट मिल गई, कॉपीराइट, है ना, तो उस म्यूज़िक का कॉपीराइट उसको उसके लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद, उसके डेथ के बाद, है ना, उसके कमिंग जनरेशन जो है ना, उसको भी उसके म्यूज़िक पे राइट मिलती रहेगी। कब तक? उसके मरने के बाद, है ना, 60 ईयर्स तक, एज पर इंडियन कॉपीराइट्स रूल, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में है इंडिया में जो है कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया। जस्ट मोमेंट यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ पहले के लिए, है ना। 1957 में इंडिया में कॉपीराइट्स एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो इसको मैं मोटा मोटी ये बताता हूँ कि क्या कहता है, इंडिपेंडेंस के बाद, है ना, फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट के बाद लेजिस्लेट किया गया कॉपीराइट्स एक्ट को। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो भी कुछ क्रिएट करता है तो वो उसी का रहना चाहिए, उसका कोई दूसरा क्लेम नहीं करना चाहिए, ना, क्रेडिट दूसरे पे नहीं जाना चाहिए। और है ना, 1957 में इस तरह का एक्ट लेके आया गया। लेकिन कह रहा है कि टिल डेट, यानी कि आज के डेट तक में, है ना, 6 बार इस पर अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। अभी लास्ट अमेंडमेंट 2012 में हुआ था, क्या कह के, कॉपीराइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2012 कह के, ठीक है। और ये इसलिए होता है कि इंडिया जो है ना मेंबर है किसका, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस गवर्निंग जो भी एरिया है कॉपीराइट लॉ से लेकर के वो करता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन का मेंबर है ना। जिसका एग्जाम्पल दे दिया, इंक्लूडिंग बर्ने कन्वेंशन ऑफ 1886, ठीक है, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1951, रोम कन्वेंशन ऑफ 1961, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में ट्रिप्स कहते हैं, इसका भी मेंबर है। कहता है कि शुरुआत में इंडिया वीपो का, यानी कॉपीराइट ट्रीटी का, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी का मेंबर नहीं था। वीपो मीन्स कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो ये इसका फॉर्म होता है, नहीं था, बाद में इसका भी बन गया, कब? 2013 तक में। बस यही कह रहा है, समझ रहे हो ना। तो यही एक वजह होता है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहा है, कुछ ना कुछ नैरेटिव बन रहा है, तो उसके आधार पर इंडिया में भी चेंज करना पड़ता है अपने लॉ में, है ना, अपने एक्ट्स में चेंजिंग लाना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट में मीन्स कि उसको अमेंड किया जाता है ना, पार्लियामेंट में बता करके प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से 6 बार अब तक अमेंड हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जस्ट मोमेंट यार, क्या हो गया इसको, हाँ नेक्स्ट पेज है, ठीक है। अरे हाँ, नेक्स्ट पेज में ये कह रहा है विच टाइप ऑफ वर्क, किस तरह का काम पे ये कॉपीराइट लग सकता है। सिंपल है, सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं ना। कॉपीराइट ऑनरशिप गिव्स द ऑनर, कहता है कि ऑनर को तो एक्सक्लूसिव राइट मिलता ही है ना, टू यूज वर्क विथ सम एक्सेप्शन भी बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सेप्शन भी होता है, इस पर मैं बात करूँगा अभी, है ना, थोड़ा एक्सेप्शन भी होता है कि व्हेन अ पर्सन क्रिएट एन ओरिजिनल वर्क, किसी ने कोई ओरिजिनल वर्क क्रिएट किया, है ना,
और उसको ये कंडीशन है कि उसको फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स्ड इन अ टेंजिबल मीडियम में फिक्स करना होगा। ऐसा नहीं कि आइडिया है बस माइंड में, अब वो हमारा ये हो गया, इस तरह से नहीं, एक टेंजिबल मीडियम में फिक्स होना पड़ेगा। अब म्यूजिक है तो ऐसा नहीं कि मोबाइल में कुछ ऐसे करके उसको बजाता है एक प्लेटफॉर्म में आपने ये किया, लिरिक्स वगैरह उसको, है ना, तो ये बोल रहा है ना। तो वो सब चीज़ आइडिया वगैरह वो दूसरी चीज़ में आती है, अभी कॉपीराइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आपने ओरिजिनल वर्क को एक टेंजिबल मीडियम में लेके आ गए और आप ऑटोमेटिकली उसका ऑनर बन जाएंगे और आपको कॉपीराइट्स मिल जाएगा, है ना, इस चीज़ की, ठीक है। अब कहता है कि अलग टाइप के काम जो होता है एलिजिबल फॉर कॉपीराइट के लिए, कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिला हुआ एज पर लॉ, तो वो कौन कौन सा काम है? ऑडियो विजुअल वर्क्स यानी टीवी शोज़, मूवीज़, ऑनलाइन वीडियोस, ये ऑडियो विजुअल वर्क्स में आ जाता है ना। ऑडियो वीडियो विजुअल वर्क्स ये तो अलग ही है, बाकी ये सब सारी चीज़ें है ना इसमें, तो इस पे लगेगा कॉपीराइट्स। उसके बाद साउंड रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिकल कंपोजिशंस इस पे आ जाएगा। उसके बाद रिटन वर्क्स जो भी होता है ना, जैसे लेक्चर, आर्टिकल्स, बुक्स एंड म्यूजिकल कंपोजिशन, बार बार आ रहा है म्यूजिकल कंपोजिशन, ठीक है। यानी रिटन वर्क भी अगर म्यूजिकल फॉर्म में लेके आता है तो उस पर भी आ जाता है ना। विजुअल कहता है विजुअल वर्क सच एज पेंटिंग्स, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, इस पर भी कॉपीराइट्स लगता है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। वीडियो गेम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह ये जो होता है इस पर भी होता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन। ड्रामेटिक वर्क्स है ना, जैसे प्लेस, म्यूजिकल्स, ड्रामा वगैरह इस तरह से होता है ना, ये सब चीज़ पे भी कॉपीराइट्स लगता है, यानी कि प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो है, ठीक है, मैं पहले बोला था ना कि थोड़ा एक्सेप्शन, तो उसी की बात करते हैं यहाँ पे। ये कहता है कि एक्सेप्शन में ये है कि अगर आप फेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फेयर यूज़, ठीक है, यानी उचित तरीके से किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो अलाउ है, यानी अलाउड है एज पर, है ना, कॉपीराइट्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो अलाउ है फेयर यूज़ अगर आप करते हैं, ठीक है। अब ये पे देखो क्या है कि फेयर यूज़ परमिट्स अ पार्टी टू यूज़ कॉपीराइट वर्क, किसी का भी वर्क है कॉपीराइट उसको मिला हुआ है, लेकिन मैं उसके वर्क को यूज़ कर लूँगा सर्टेन पोर्शन को, उसके परमिशन लिए बिना, उससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट खुद से अलाउ करती है हमें, ठीक है। लेकिन कहता है कि पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस सच एज क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्कॉलरशिप, रिसर्च, इस तरह का कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें कोई दूसरे का भी आप वर्क लेके इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये अलाउड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक क्रिटिसिज्म की, कोई है, कोई बंदा है, समझो कि राहुल, ठीक है, इन्होंने एक क्या कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाया, ठीक है ना, छोटी सी, और उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ चीज़ें ऐसी दी थी, तो कुछ एक आध क्लाइमैक्स ऐसा है कि कंट्रोवर्शियल लगा मुझे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक न्यूज़ रिपोर्टर, ठीक है, मैं ये सब चीज़ को बना रहा हूँ। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उसको उजागर करने के लिए कि राहुल ने कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ यहाँ पे डाली है ना। तो मैं क्या करूँगा कि राहुल का जो वीडियो था, यानी कि डॉक्यूमेंट्री मूवी का, वो क्लाइमैक्स को कट करूँगा, उस वीडियो को, मान लो कि 10 सेकंड का वीडियो है, उसको कट करके मैं लेके आऊँगा। उसके बाद मैं जब न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह तैयार करूँगा अपना, तो उसमें वो वीडियो को डालूंगा, उस वीडियो को प्ले करके, ठीक है, प्ले करने के बाद फिर मैं पॉइंट आउट करूँगा राहुल के बारे में कि यहाँ पे इन्होंने आपने कंट्रोवर्शियल चीज़ दिखाया है या आपने कंट्रोवर्शियल चीज़ बोला है, ठीक है। तो इस तरह का जो यूज़ किया हमने 10 सेकंड का राहुल का वीडियो, हाँ, तो वो फेयर यूज़ के अंतर्गत आ जाएगा, तो उसके लिए राहुल हमें क्लेम नहीं कर सकता, या कोई भी मतलब कि उसमें एंटरवेन कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि खुद से लॉ नहीं हमें अलाउ किया है एज पर द रूल, ठीक है। तो ये चीज़ है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें ये होती है कि जैसे हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ट्रेडमार्क, ठीक है, पेटेंट्स या फिर कॉपीराइट, सबको एक ही जैसा समझने लगता है, ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि ट्रेडमार्क लॉज प्रोटेक्ट मटेरियल्स दैट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एंड इंडिविजुअल, उस मटेरियल को जो है ना प्रोटेक्ट करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, कौन सा मटेरियल को? ट्रेडमार्क लॉज प्रोटेक्ट मटेरियल, हाँ, उस मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है जो डिस्टिंग्विश करता है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल का काम हो या फिर कॉर्पोरेशन का कोई वर्क हो, कॉर्पोरेशन का, है, ठीक है, कोई वर्क, और दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना, दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे कॉर्पोरेशन के रेस्पेक्ट में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मान ले कि मेरी कोई XYZ कंपनी है, मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर दूसरा कोई PQR इस तरह से वो कंपनी वो भी प्रोड्यूस करता है, वो मेरा ही इसको फॉलो कर रहा है ना, मेरे ही इसको वो अपने नाम पे वो ये कर रहा है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ आता है ट्रेडमार्क वाला, ठीक है। कहता है दीज मटेरियल से इंक्लूड क्या क्या हो सकता है, ये जो ट्रेडमार्क के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो वर्ड्स आता है, फ्रेजेस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोलने में, है ना। कहता है सिम्बॉल्स सच एज लोगोस, है ना, उसके बाद स्लोगैंस वगैरह जो होता है, ब्रांड नेम, है, ब्रांड नेम, ये सब सारा चीज़ ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। मीन्स कि ये, है ना, मीन्स कि कॉपीराइट का रूल इसमें काम नहीं करेगा, इसमें ट्रेडमार्क का रूल काम करेगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट कवर कॉपीराइट, ये यहाँ पे बोल भी रहा है, ठीक है। उसके बाद पेटेंट वाला जो रूल है वो अलग चीज़, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये कवर करता है इन्वेंशन, जो इन्वेंट की हुई चीज़ है ना, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इसमें भी है ना। अब कहता है कि पेटेंटेड जो भी मटेरियल है ना, इंक्लूड
है ना, कहते हैं इंक्लूड प्रोडक्ट सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस का प्रोडक्ट है होता है वो, मशीन्स, केमिकल पोजीशन, कंपोजिशन होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें पेटेंट्स के अंतर्गत आता है। पेटेंट के लिए अलग रूल रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी बीमारी के लिए यानी कि कोई ड्रग्स बनाया, ठीक है, मान लो कि वैक्सीन बनाया, तो उसको उसकी रॉयल्टी मिल जाती है ना, कि आप 20-25 साल तक के लिए जो ना 20-25 साल तक के लिए आप ही भेजोगे इसको, है ना, तो वो अपने हिसाब से रेट वगैरह सब कुछ फिक्स करती है, तो इस तरह की रॉयल्टी मिलती है। तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हुआ 20-25 साल, है ना, तो इसी तरह से ये होता है। तो बस यही थी, ठीक है, अब निकलते हैं बाहर। So guys, how about the video? Any feedback which you would like to share here? Okay, if you like the video, please subscribe this channel and also press on the bell icon so that you could get similar kind of conceptual videos notification on time. Okay, this is all for today. Bye bye, take care.